नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं जो कि एसएससी के सीजीएल मेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे सवाल देखने के लिए डायरेक्ट आ जाते हैं कॉन्सेप्ट से। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सर्कल के अंदर एक वर्ग बना हुआ है। ठीक है, वर्ग बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है। तो वृत्त वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल ना आप है ना निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है इससे। ठीक है, तो याद रखिएगा कैसे होता है। मान लेते हैं, जैसे आपको पता है वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ठीक है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और बराबर बराबर भागों में बांट करते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक कि ये बराबर बराबर भागों में बांटते हैं हम। तो हमने एक और एक इसे मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया? एक और एक। ठीक, तो आपको पता है कि इसका वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। समझिएगा क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक, और अनुपात में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? एक तो होता है साइड इंटू साइड, भुजा गुणे भुजा, ए का स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है डायगोनल दे रखा हो तो होता है डायगोनल का स्क्वायर बट्टे 2। ठीक है, तो अब देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई लिख लिया हमने। आर कितना है हमारा? इस वर्ग की रेडियस कितनी है? ये डायमीटर को हाफ करोगे तो ये तो रेडियस है, ध्यान से देखोगे तो ये रेडियस ही होगी ना, चाहे यहाँ ले लो चाहे यहाँ ले लो, एक ही होगी। तो एक का स्क्वायर अनुपात में अगर आप लगाएंगे तो यहाँ देखोगे आप डी कितना है? डी डी होता है क्या? विकर्ण, डायगोनल। डायगोनल देखो, एक जमा एक बराबर पूरा 2, डी हो जाएगा 2। तो 2 का स्क्वायर बट्टे में 2। तो अब देखेंगे इस ये हो जाएगा, इसको ऐसे देखोगे 2 गुणे 2 है तो 1 2 से 1 2 कट जाएगा, 2 बचा। और ये पाई, पाई और 2 क्या हो गया? पाई और 2। तो क्या एरिया आ गया? अगर कभी भी आपको एक वर्ग दे रखा और उसके सर्कल के अंदर बनाओ, तो सर्कल के अंदर अगर कोई वर्ग बंद है तो इसका एरिया का अनुपात होगा पाई पाई अनुपात 2। ठीक है, यही आ रखा है यहाँ पे पाई अनुपात 2। अब इसको भी लिख सकते हैं रेशियो 11 रेशियो 7। ये कैसे आएगा? पाई बराबर 22/7 होता है। ठीक है, और ये 2 आ गया बट्टे 1, 2 एकम 2, 11। 7 को यहाँ गुणा कर दी, 7 दूनी 14, तो 11/7। ठीक है, समझ आ रहा है? क्योंकि 2 से इसको भाग कर दिया, क्या नाम है, 14 मैंने गलती से बोल दिया, 2 को इससे भाग कर दी, 11 आ गया, एक आ गया इधर, 7 एकम 7, तो 11/7। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। जब भी कभी भी किसी भी ट्राइंगल सर्कल के अंदर एक वर्ग बना होगा तो आपको याद रखना वर्ग का जो डायगोनल है ना, उसका डायगोनल इसको और इसको जोड़ के बोलते हैं, सारे दोनों डायगोनल बराबर होते हैं। और इसके इसका एरिया और इसके एरिया का वर्ग के क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल का और वर्ग के क्षेत्रफल के एरिया का अनुपात होगा 11/7, नहीं तो पाई अनुपात 2। इसी से आप निकाल सकते हैं आंसर। समझ आ रहा है? अगर मान लो कि इसका क्या बोलते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 88। ठीक है, तो इसका क्या बोलते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 88 कितना गुना है? 8 गुना। ठीक है, तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 8 गुना 7 × 56। ठीक है, तो इसी रेशियो में आएगा। आशा करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट सही लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करें। धन्यवाद।